देखो, कल के वीडियो में हमने प्रस्ताव के बारे में बता दिए थे कि संसद में कितने प्रकार के प्रस्ताव आ सकते हैं। तो टोटली कल 9 प्रकार के प्रस्ताव बताया था, जबकि एक प्रकार का और बच गया था, जिसको हम कहते हैं कटौती प्रस्ताव। ठीक है, तो 9 जो प्रकार के प्रस्ताव हैं वो कौन कौन से, तो सबसे पहले आपको याद होगा पहला प्रस्ताव कौन सा था, विशेषाधिकार। दूसरा कौन सा था, स्थगन प्रस्ताव। तीसरा कौन सा था, तीसरा स्थगन था। और दूसरा कौन सा था, ध्यान आकर्षण। और तीसरा था स्थगन। चौथा था अल्पकालीन। चौथा था चर्चा वाला। ठीक है, फिर इसके बाद पांचवा था आधे घंटे की चर्चा। छठवां था धन्यवाद प्रस्ताव पहले था। फिर निंदा प्रस्ताव था सातवां। फिर कौन सा था, अविश्वास प्रस्ताव। आठवां अविश्वास प्रस्ताव और नौवां विश्वास प्रस्ताव। ठीक है, तो ये 9 प्रस्ताव तक हमने आपको बता दिया था, जबकि एक प्रस्ताव बचा हुआ है जिसको हम कहते हैं कटौती प्रस्ताव। तो इनको आप लोग देख लेना एक बार फिर से। ठीक है, पुराने वीडियो में। तो एक चीज़ और देखिए, जो प्रस्ताव से संबंधित जितनी बातें हैं ये कौन से अनुच्छेद में, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि संसदीय जो प्रस्ताव है वो कौन से अनुच्छेद में है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अनुच्छेद 118 में जो है संसद के जो विभिन्न प्रस्ताव हैं वो किसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 118 में। ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब ये कटौती प्रस्ताव कौन होता है, इसका मतलब समझिए। मतलब अगर कोनो प्रस्ताव आ गया, ठीक है, वो बहुत बड़ा है प्रस्ताव जो है, उसमें बातें प्रमुख बहुत ज़्यादा हैं। जबकि संसद की कार्रवाई जो होती है आपको पता है वो सुबह कितने बजे चालू होती है, 11 बजे शुरू होती है, 11 से 12, 12 से 1 और लेकर के 4 बजे तक चलती है मुख्यतः, लेकिन 6 बजे तक हम मान सकते हैं कि और बढ़ाया जाए। ठीक है, तो समय कम होता है उतना, लेकिन अगर प्रस्ताव को भी बहुत ज़्यादा बड़ा है तो उसमें क्या किया जाता है, उस प्रस्ताव में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें सही हो, कुछ बातें सही ना हो, है ना। तो कुछ बातें काम की हो तो उसमें क्या किया जाता है कि कुछ प्रमुख बिंदुओं को जो काम के नहीं होते हैं उनको काट के अलग कर दिया जाता है, और जो काम के होते हैं उन्हीं पर विचार किया जाता है। तो कटौती प्रस्ताव, नाम ही उसका कटौती प्रस्ताव, नहीं कुछ बिंदुओं को काटेगा, ऐसे बिंदुओं को काट करके अलग कर देगा कि इन पर बातें नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं, कटौती प्रस्ताव। और ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, ये याद करना है। पहला जो है साधारण कटौती, दूसरा है घटकों में कटौती, तीसरा है कंगारू कटौती, और चौथा है गिलेटिन कटौती। ठीक है, तो 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव हैं, ये आपको याद कर लेना है। यानी 4 प्रकार में होता है कौन सा, साधारण, घटकों में कटौती, कंगारू और गिलेटिन कटौती। ठीक है, तो ये साधारण कटौती क्या है, इसमें क्या समझते हैं इसको। देखो साधारण कटौती क्या होती है, मान लो कोनो जो प्रस्ताव आया है वो बहुत बड़ा, बहुत लंबा खिंच गया, उसमें बहस हो रही है, बहुत होते होते वो बहुत ज़्यादा समय उसमें हो गया। तो जब बहुत ज़्यादा समय हो चुका है उस पर किसी, तो फिर क्या किया जाता है, इसमें कह देते हैं, इसको तुरंत रोक देते हैं कि अब इस पर चर्चा समाप्त करो, बहुत दिन हो गया इस बात करते करते। अब मान लो कोनो हम तुम्हें चैप्टर पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ाते पढ़ाते 2 महीना हो जाए हैं, अब बीच में फिर कहते हैं अब बस बहुत ही बंद करो हैं, अब खराई अब कहा सीधा क्वेश्चन पर आओ, बहुत दिन से पढ़ा रही। तो वैसा ही यहाँ पे क्या होता है कि साधारण कटौती में क्या होता है कि कभी कोई जो प्रस्ताव आता है और उस पर चर्चा बहुत लंबी हो चुकी होती है, तो बीच में उस चर्चा को रोक दिया था कि बहुत हो गया, अब चर्चा को रोक करके सीधे क्या किया जाता है, कह देता अब इस विधेयक पे, इस पे क्या किया जाए, मतदान करा दिया जाए। क्या करा दिया जाए, मतदान करा दिया जाए कि कौन इसके पक्ष में है, कौन इसके विपक्ष में है। तो यानी जब कभी किसी भी विधेयक पर, ठीक है, चर्चा हो रही होती है, उसको अचानक समाप्त करके उस पर मतदान करा लिया जाता है, तो ऐसे कटौती को क्या कहते हैं, साधारण कटौती। देखो चर्चा और हो सकती थी लेकिन बीच में रोक दिया गया क्योंकि जान लगी बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई, अब छोड़ दिया जाए। ठीक है, तो कटौती की गई कि नहीं इसमें, यहाँ पे आगे देखिए, तो इसको कहते हैं साधारण कटौती। अगली कौन सी, देखो घटकों में कटौती। इसका मतलब क्या है, मान लो कोनो विधेयक आया, कोनो मतलब प्रस्ताव आया, ठीक है, और उस प्रस्ताव में क्या किया गया, देखा गया, इसमें देखा गया ये वाला पॉइंट है, मान लो ये वाला पॉइंट सही है, ये वाला बढ़िया, ये वाला पॉइंट, ये वाला बढ़िया, ये बढ़िया, ये पॉइंटों को ले लेते हैं, 4-5 पॉइंट हैं, 10 पॉइंट हैं, ये बढ़िया बढ़िया पॉइंट है, इनको ले लेते हैं। ठीक है, और बस इन्हीं पर चर्चा करते हैं। तो घटकों में कटौती का मतलब क्या है, मान लो कोई जो प्रस्ताव आया है उसमें घटक हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे घटकों में दिया गया। तो उसमें जब देखा गया इस प्रस्ताव को, तो देखा गया कि यार ये पहला वाला बढ़िया है, इसकी बातें सही लग रही हैं, इसकी बातें सही लग रही हैं, इसकी बातें सही लग रही हैं, बाकी ये वाले प्रकार इनको छोड़ दो। ठीक है, तो घटकों में कटौती का मतलब या ऐसे ही इसको ये वाला ले लो, ठीक है, इसको ले लो, ये वाला सही है। ठीक, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, मतलब जो प्रस्ताव आया है उस प्रस्ताव में क्या किया जाएगा कि देखा जाएगा कि इसमें प्रमुख बढ़िया बढ़िया बिंदु कौन है, जो बढ़िया बढ़िया बिंदु है उन पर विचार किया जाएगा। ठीक है, तो उन बिंदुओं को ले लिया जाएगा, उन बिंदुओं को ले लिया जाएगा, इन्हीं पर चर्चा की जाए, बाकी अन्य जो बिंदु हैं उनको छोड़ दिया जाए। तो इसको कहेंगे घटकों में कटौती। घटक का मतलब प्रस्ताव पूरा था और उसमें से जो बढ़िया बढ़िया घटक हैं उन्हीं को ले लिया गया। ठीक है, तो उसको कहते हैं घटकों में कटौती। एक होता है कंगारू कटौती। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रस्ताव में क्या होता है, तो कंगारू देखो क्या होता है, वो कंगारू कहीं चलता है, उछल उछल के चलता है, ऐसे 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 उछलेगा, ऐसे चलेगा, ऐसे चलता है कि नहीं चलता है। तो कंगारू जो है उछल उछल के चलता है जब देखो,
तो जब वो उछल चल चलेगा नहीं, ऐसे कूदेगा, ऐसे चलते, ऐसे 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 एक पॉइंट छोड़ कर ऐसे चलता है कि नहीं, कंगारू उछल चल चलता है। तो इसलिए इसको कंगारू कटौती क्यों कहते हैं? देखिए समझिए यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक प्रस्ताव आया, दूसरा इसी को समझ रहे हैं अगले वाले को, ठीक है, इसमें इस तरीके से दिए गए, ठीक, ऐसे इसमें तमाम बिंदु हैं। तो क्या करेगा इसमें कंगारू कटौती में? तो कंगारू में पता उछल के चलता है, यानी ये वाला बिंदु लिया, ये वाला बिंदु लिया, यहाँ पर रखा और फिर उछला, ठीक है, अब फिर एक मिनट, ये वाला बिंदु लिया और यहाँ से फिर उछला, इसमें पहुँच गया, फिर उछला, इसमें पहुँच गया, फिर इसमें उछला, अगले वाले में पहुँच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक छोड़ता जा रहा है, एक लेता जा रहा है, एक छोड़ता जा रहा है, एक लेता जा रहा है, ठीक है, मतलब एक के बाद एक के बाद एक, मतलब एक छोड़ेगा एक लेगा, एक छोड़ेगा एक लेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कहते हैं कंगारू कटौती। कंगारू कटौती में क्या है, मान लेते हैं कोई प्रस्ताव है, उसमें लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 बिंदु हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा पहले बिंदु को लेगा, दूसरा छोड़ देगा, तीसरा ले लेगा, चौथा छोड़ लेगा, पांचवा ले लेगा, छठवां छोड़ देगा, सातवां ले लेगा, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो कंगारू कटौती में क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक को छोड़ करके लेते हैं प्रमुख बिंदुओं को, ठीक है। घटकों में कटौती में ऐसा नहीं होता है। घटकों में कटौती में जो अच्छा लगेगा, हो सकता है कि शुरू के 2 अच्छे लगे, लास्ट के 2 वाले बेकार लगे, तो कहीं से भी जो बढ़िया बढ़िया पॉइंट है उनको घसीट लेता है। जबकि कंगारू कटौती में क्या होता है, ऐसे जो बढ़िया पॉइंट एक के बाद एक के बाद एक के बाद वाले होते हैं उनको लेता है, ठीक है, समझ पाए कि नहीं। इसके बाद गिलियोटिन कटौती, ये क्या होता है? इसका मतलब समझिए, देखो होता क्या, कभी कभी जो ये प्रस्ताव आते हैं उनमें क्या है, कौ ऐसे लेने में जिन पर चर्चा हो रही है, जो भाई इसमें भी कटौती की गई थी, इसमें भी कटौती की गई, इसमें भी कटौती की गई है, तो कुछ पॉइंट छूटे हैं कि नहीं, छूटे हैं कि नहीं, इसमें भी छूटे होंगे कुछ पॉइंट, पहले वाले में इसमें भी छूटे थे, इसमें भी छूटे हैं। तो गिलियोटिन कटौती में क्या होता है कि कभी कभी देखा जाता है कि जो पॉइंट छूट गए हैं उनमें से एक आध पॉइंट का बढ़िया मिल जाए कि ये तो पॉइंट बढ़िया था, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। तो गिलियोटिन कटौती में क्या होता है कि जो छूटे हुए पॉइंट है उनको उठा लिया जाता है कि अब इस पर भी चर्चा करना चाहिए, छूट गया था वहाँ पे, ये अच्छा पॉइंट है। तो गिलियोटिन कटौती में क्या है, छोटे हुए जो बिंदु हैं उन पर चर्चा की जाती है। तो उम्मीद है आपको ये प्रस्ताव समझ में आए होंगे, ठीक है। प्रस्ताव का अब जो है पूरा वीडियो कंप्लीट होता है। हमने आपको बता दिया कितने प्रकार के कुल लगभग प्रस्ताव है, 10, ठीक है। कौन कौन से आपको समझ में आ गया होगा, कौन सा अनुच्छेद में, 118 में, ठीक है। एक दो बार इनको आप याद करोगे। विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण, स्थगन, अल्पकालीन वाला, ठीक है। और चर्चा, इसके बाद अगला आधे घंटे की चर्चा, ये चर्चा वाला, ठीक है। और फिर इसके बाद धन, इसको क्या कहते थे लास्ट वाला, हाँ धन्यवाद, ठीक है, धन्यवाद वाला ये प्रस्ताव। इसके बाद निंदा प्रस्ताव, और इसके बाद कौन सा था, अविश्वास प्रस्ताव, इसके बाद विश्वास प्रस्ताव था, और फिर इसके बाद ये कटौती प्रस्ताव, ठीक है। तो ये प्रस्ताव आपको याद रखना है। लेकिन अब देखिए यहाँ पे, अब हम आज की जो वीडियो में समझेंगे, तो इसको देखो क्या है, देखो अब आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी मतलब अगर कोई मतलब एक्ट या कानून जो है वो कैसे बनता है, ठीक है। कोई नियम या कानून जो है वो कैसे बनाया जाता है, इसको समझते हैं। संसद भवन में हमें पता है कि भारत देश को चलाने के लिए नियम या कानून, किसी भी देश को चलाने के लिए नियम या कानून की आवश्यकता होती है। तो कोई नए नियम कानून जो है वो बनाएगा कौन, कैसे बनेगा, कैसे देश पे लागू होगा, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। जैसे अभी एक आया था सिटीजनशिप वाला एक्ट, ठीक है, सिटीजन नागरिकता वाला कानून आया था कि नहीं, ठीक है। मोदी जी जो है ये लाए थे, मोदी जी क्या संसद भवन में आया था, तो नागरिकता वाला कानून आया था, ठीक है। इसमें ये बताया गया था कि जो भारत के नागरिक कौन होंगे उनको नागरिकता दिखाने का इसमें काफ़ी बवाल भी हुआ था, ठीक है। तो कोई भी मतलब कानून, नियम कानून अगर नया आएगा तो वो कैसे आएगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी नया नियम कानून आता है तो होता क्या है, किसी भी क्षेत्र में, मान लो रक्षा के लिए कोनो का नियम कानून नया आ रहा है, अगर ये आ जाए कि जितने भी भारत के बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको क्या है, भारत की रक्षा के लिए उनको क्या है, शुरू में जब वो स्कूलिंग क्षेत्र में होते हैं तो क्या कर दिया जाए, उनको 1 साल की ट्रेनिंग दे दिया जाए, मतलब उनको सिखा दिया जाए कि कैसे गन चलाई जाती है, ये सब चीज़ें दे दी जाए शुरू में ही। तो अब अगर ये ऐसा ला जाए तो खर्चा तो आएगा भारत का बहुत ज़्यादा, आएगा कि नहीं भाई। उसके लिए स्कूल, डिफेंस स्कूल बनाना पड़ेगा बच्चों के लिए, हैं, हथियार वगैरह सब उनके भाई जानकारी कराने के लिए अलग से अलग खर्चा आएगा कि नहीं। तो अब क्या है, अगर ये नियम कानून बना दिया जाए तो सबसे पहले नियम कानून बनाएगा कौन, तो बनाएगा तो भैया संसद बनाएगी। लेकिन संसद में ये इसको जो प्रस्ताव है, प्रस्ताव का मतलब ये इसका कैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए, कितना सब चीज़ें जो हैं, इस ये तो बनाने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं। ड्राफ्ट का मतलब होता है मतलब कच्चा प्रारूप, ड्राफ्ट का मतलब होता है कच्चा प्रारूप, यानी किस तरीके से ये तुम्हारा एक्ट, नियम कानून ये काम करेगा। तो इसको बनाने के लिए उच्च वर्ग के अधिकारी होते हैं, और किसी भी नियम कानून को जो बनाते कौन है, तो वही अधिकारी लोग जो होते हैं वो बनाते हैं। ये IAS रैंक के अधिकारी होते हैं। मेरी बात समझ पाए कि नहीं। अब मान लो रक्षा के क्षेत्र में जो है अमित, क्या उनका नाम है, राजनाथ सिंह जो है, उन्होंने कह दिया कि भाई हमें ऐसा एक कानून बनाना है कि जिससे भारत के सभी विद्यार्थी जो हैं वो प्री स्कूल में, स्कूल एजुकेशन के दौरान ही ये मतलब जो सैनिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं वो सब जान जाएँ।
तो शुरू में ही जान ले, तो यानी ऐसा अगर कभी मान लो युद्ध की स्थिति आई तो उनको पहले से पता है और उनको भर्ती कर लेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऐसा अगर एक्ट बनाना है तो ये प्रारूप किससे तैयार करवाएंगे? वो जो अधिकारी लोग होंगे उनसे कहेंगे यार ऐसे बताओ कैसे प्रारूप बनाया जाए, तो अधिकारी रैंक के जो वो लोग होते हैं, IAS रैंक के अधिकारी होते हैं, वो इनका प्रारूप बनाएंगे। ठीक है, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? लेकिन प्रारूप बना करके फिर ये भेज दिया जाएगा इनके पास, रक्षा मंत्री के पास, और रक्षा मंत्री फिर पेश करेंगे इस प्रारूप को। आप पेश करेंगे तो ये ले जाएंगे लोकसभा में या राज्यसभा में, इनमें कहीं पेश करेंगे। ठीक है, तो मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो किसी भी नए नियम कानून को बनाने के लिए जो बनाने का कार्य करता है वो संसद करती है। तो देखिए समझते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अनुच्छेद 107 है। अनुच्छेद 107 में आपको याद रखना है विधेयकों के पूरा स्थापन, विधेयकों के पूरा स्थापन। ठीक है, पूरा स्थापन का मतलब होता है लेकर के आना। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? दिखाना कि देखो ये वाला जो हम नियम कानून बना रहे हैं बढ़िया है कि नहीं। पूरा स्थापन का मतलब ये होता है। तथा पारित करने की विधियां। तो अनुच्छेद 107 में तुम्हारा क्या है? विधेयक जो है, कोई भी विधेयक नियम कानून जो है उसको पूरा स्थापन मतलब उसको इंट्रोड्यूस कराना, लेकर के आना कि देखो ये नियम कानून हम इस क्षेत्र के लिए लाए, तो बढ़िया है कि नहीं है ना? तो भाई बढ़िया होगा तो उसको लोग पारित करा देंगे और फिर वो बिल बन जाएगा आगे आकर के। ठीक है, उसकी विधियाँ कौन कौन सी हैं तो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हमने आपको क्या बताया, कौनो भी नियम कानून अगर नया लाना मतलब लाएंगे अगर, तो क्या करेंगे, उसमें उच्च रैंक के अधिकारी जो होंगे, अधिकारी, ठीक, वो अधिकारी लोग क्या करते हैं, ठीक है, ड्राफ्ट तैयार करते हैं। ड्राफ्ट तैयार करते हैं इसका मतलब खाका तैयार करते हैं कि कैसा होना चाहिए। जैसे घर बनाया जाता तो नहीं, पहले इंजीनियर आता कि चल लेआउट देखो, किचन यहाँ बनेगी, हैं, बाथरूम यहाँ बनेगा, बेडरूम यहाँ बनेगा, गैलरी यहाँ बनेगी, यहाँ पे ये बनेगा, तो ड्राफ्ट ही तो तैयार करते हैं कागज़ पर। तो वैसे ही ये लोग ड्राफ्ट तैयार करते हैं अधिकारी लोग कि भैया ऐसा जो है नियम कानून होना चाहिए खाका। ठीक है, अब जब वो नियम कानून तैयार करते हैं तो ये नियम कानून जिस क्षेत्र में होगा, मान लो रक्षा के क्षेत्र में है तो रक्षा मंत्री को दे दिया गया, नागरिकता के संबंध में है तो गृह मंत्री को दे दिया, रुपये पैसे से जुड़ा हुआ है तो वित्त मंत्री को दे दिया। ठीक है, अब वो लोग क्या है, वित्त मंत्री ये जिस क्षेत्र में है वो मंत्री ले जाएंगे। अब ये ड्राफ्ट को, कच्चा जो ड्राफ्ट है इसको ले जाएंगे। अब इस ड्राफ्ट को क्या करेंगे, संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आपको मालूम है संसद भवन में कितने सदन है? ये 2 सदन। तो अब क्या होगा, देखो अब जो ड्राफ्ट है या तो ये ड्राफ्ट जो मसौदा तैयार हुआ है, हिंदी में इसको मसौदा कहते हैं, लोकसभा में भेजा जाएगा सबसे पहले, या तो राज्यसभा में, यानी लोकसभा में भेजा जा सकता है पहले और राज्यसभा में भी भेजा जा सकता है पहले। लेकिन कुछ ड्राफ्ट ऐसे होते हैं तो उनको बाद में पढ़ेंगे कि वो केवल लोकसभा में ही पहले भेजे जाएंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो केवल पहले राज्यसभा में भेजे जाते हैं, तो उनको बाद में हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पे आप समझिए, अगर कोई साधारण है विधेयक मतलब ड्राफ्ट अगर आ रहा है तो उसको लोकसभा से भी एंट्री करा सकते हैं और राज्यसभा से भी एंट्री करा सकते हैं। मेरी बात समझ पाया कि नहीं? मान लो अब यहाँ पे देखिए, अब लोकसभा में आया तो लोकसभा की में जैसे आया तो लोकसभा के लोगों ने देखा कि भाई जो ये कानून आया है, ठीक है, ये जो नया कानून बनाने के लिए मसौदा आया है, ड्राफ्ट आया है, उसको देखेंगे समझेंगे कि तो कुछ लोग क्या कहेंगे कि हाँ भैया बढ़िया है, सही है भाई, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे ना ना बेकार है। तो फिर क्या यहाँ मतदान कराया जाता है, ठीक है, पहले दिखाया था सबको, फिर मतदान कराया जाता है। मतदान कराने के बाद अगर इसके पक्ष में ज़्यादा लोग बोले, ठीक है, तो फिर यहाँ से एंट्री निकाल करके यहाँ से आगे भेज दिया जाता है। ठीक है, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? अगर जब पक्ष में बहुमत ज़्यादा हो जाएगी तो इसकी एंट्री अगले सदन के लिए भेज दी जाएगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे ये कोई विधेयक आया तो 50% लोग कह रहे हैं, मान लो जैसे 52% लोग कह रहे हैं हाँ बढ़िया है, 52% लोग क्या कह रहे हैं सही है, और 52 के बाद कितना बचा, 48% लोग कह रहे हैं नहीं सही है। तो भैया बहुमत किस में है? ये वाले की। तो फिर यहाँ से पास कर दिया जाएगा और फिर राज्यसभा में भेजा जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो मेरी बात ही इतनी समझ में आ गई होगी। तो फिर राज्यसभा में भेजाएगा, फिर राज्यसभा के लोग देखेंगे। अब वो देखेंगे, जब देखने के बाद फिर वो क्या करेंगे, वहाँ से भी पास होना चाहिए, तो वहाँ से पास होने के लिए मतलब बहुमत होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब वहाँ से पास जब हो जाएगा तब फिर क्या आगे भेजा जाएगा, अब ये बन जाएगा बिल। क्या बन जाएगा? ये बिल बन जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ पहले जब यहाँ दोनों सदनों से पास हो चुका, लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों से पास हो चुका, तब वो बिल बन जाएगा। लेकिन पहले क्या था? ड्राफ्ट था। ठीक है, फिर बिल बन गया। अब उसके बाद आगे जब जाएगा तो बिल बन गया, तब इसके बाद यहाँ से क्या है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। ठीक है, किसके पास भेजा जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास। अब राष्ट्रपति जी देखेंगे उसको कि भाई इन लोगों ने पास तो कर दिया, देखें सही है कि नहीं। फिर राष्ट्रपति जी पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे जब फिर लास्ट में फिर वो अपना फाइनल सिग्नेचर करते हैं कि हाँ भाई ये सही है। और जब वो अपना फाइनल सिग्नेचर कर देंगे तो वही बिल फिर क्या बन जाएगा? कानून बन जाएगा, एक्ट, नियम, कानून सब बन जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? तो देश जो है कानून के तहत ही बनता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कोई भी नियम, नया कानून जो है बनाने का काम कौन करता है? कौन करता है? कौन करता है? हाँ, पूरा काम जो है संसद करती है, और संसद के ही तो 3 अंग हैं ये। ठीक है,
कौन करता है? देश में नया नियम कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद। तो ये बात याद रखना, संसद। अगर यहाँ पे संसद में मान लो राष्ट्रपति जी सिग्नेचर ना करते तो कानून बन जाता? नहीं, ये लटका कर रह जाता, नहीं बनता। ठीक है, मेरी बात समझ, बिल बल के रह जाता, फिर वो काम ही नहीं करता आगे। तो इस यानी किसी भी नए नियम कानून को बनाने के लिए संसद के तीनों अंगों की आवश्यकता होती है। पहले चाहे लोकसभा में पारित हो, उसके बाद राज्यसभा से पारित होकर के पास होकर के इनके लिए आगे फिर राष्ट्रपति से। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब मान लो ऐसा हो, कोनो विधेयक आया राज्यसभा में, पहले आया और राज्यसभा के सदस्यों ने इसको पारित करके आगे लोकसभा में भेज दिया, लेकिन लोकसभा वाले लोगों ने कहा ना ये बिल बेकार है, हमें फिर सहमति नहीं देते हैं। जब नहीं सहमति देंगे तो क्या होगा? आगे नहीं बढ़ पाएगा। और आगे नहीं बढ़ पाएगा तो फिर रोक दिया जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, ठीक। तो ये तो प्रक्रिया आपको समझ में आ गई होगी कि अब यहाँ पे देखो हमने यहाँ कुछ पॉइंट भी ये लिखे हैं। जैसे मान लो प्रस्तुत कहाँ किया सकता है? तो प्रस्तुत लोकसभा में किया जाएगा या राज्यसभा में, पहले किसी में किया जा सकता है। फिर उस पर चर्चा होगी। चर्चा मतलब देखेंगे, पढ़ेंगे सही है बढ़िया कि नहीं है, सब लोग चर्चा करेंगे। फिर उसमें क्या होगा? फिर मतदान होगा। मतदान होगा, फिर जब कुछ लोग पक्ष में होंगे, कुछ लोग विपक्ष में होंगे। मतदान के बाद जब बहुमत अगर हो जाएगी तो फिर वो पारित कर दिया जाएगा, अगले सदन में भेज दिया जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये 4 पॉइंट लिखे हैं, आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे यहाँ पे एक हमने उदाहरण लिखा हुआ है, ये है CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल। ठीक है, तो ये CAB है। तो शुरू में जब ये नागरिकता से संबंधित आया था तो सबसे पहले ये नागरिकता वाला कानून जो है ड्राफ्ट इसका बनाया गया होगा। अब फिर यहाँ से लोकसभा से पारित हुआ होगा, फिर राज्यसभा से, तब ये बिल बना। और उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया होगा, राष्ट्रपति जी ने इनको देखा, तब फिर उन्होंने क्या किया? कानून बना दिया। ठीक है, तो CAA, ये इसी कानून का बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, मेरी बात समझ पाए कि नहीं? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि कुछ ऐसे मतलब होते हैं, मतलब विधेयक, ठीक है, जिनको लोकसभा में ही पहले प्रस्तुत कर सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको राज्यसभा में पहले प्रस्तुत किया था। तो लोकसभा में से शुरू होने वाले पहले कौन कौन से एक्ट विधेयक है? ठीक है, तो देखो जो बजट वाला जितना भी विधेयक हो, बजट से संबंधित रुपए पैसे से जुड़ा हुआ जितनी चीज़ें होंगी उसको सबसे पहले कहाँ पे लाएंगे? लोकसभा में। इसके अलावा धन विधेयक को पहले कहाँ पे पेश किया जाता है? लोकसभा में। इसके बाद वित्त विधेयक का पार्ट 1 जो है, इसको आगे बताएंगे। ठीक है, ये भी कहाँ पहले प्रस्तुत किया जाएगा? लोकसभा में। तो यानी धन बजट वाला, देखो बजट रुपये पैसा से वाला है, धन विधेयक इसमें धन आ रहा है तो ये भी रुपये पैसे वाला है, वित्त ये भी तो पैसा वाला है। तो तीनों जो पैसे वाले हैं, बजट, धन विधेयक, वित्त विधेयक, ये सब पहले कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? लोकसभा में। लेकिन कुछ विधेयक ऐसे भी हैं जो राज्यसभा से शुरू किए जाते हैं सबसे पहले, जैसे कि अखिल भारतीय सेवा, ठीक है, ISPS वाले। ठीक है, तो ये जो है अनुच्छेद 312 में, इसको भी आप याद रखोगे। तो ये सबसे पहले कहाँ पर पेश किया जाता है? राज्यसभा। ठीक है, फिर उसके अलावा राष्ट्र सूची से जुड़े हुए कानून, राष्ट्र सूची में जो विषय होते हैं, हमने आपको सूचियाँ बताई थी, 3 प्रकार की सूचियाँ होती हैं। संघ सूची होती है, राज्य सूची होती है, और कौन सी एक होती है? समवर्ती सूची होती है। तो राज्य सूची वाले जो विषय हैं उन पर कानून जो है, इस पर अगर कोई नियम कानून आएगा तो सबसे पहले किस में आएगा? राज्यसभा में आएगा। अनुच्छेद 249 को भी आप याद रखोगे। इसके अलावा उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, तो महाभियोग मतलब इनको हटाने की प्रक्रिया। वास्तव में महाभियोग शब्द का जो प्रयोग है वो केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है। ठीक है, लेकिन प्रक्रिया सेम होती है, उपराष्ट्रपति के लिए भी सेम होती है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उनके लिए भी सेम होती है, लेकिन उनके लिए हम महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रक्रिया सेम होती है, महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए किया जाता है, लेकिन फिर भी हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो उपराष्ट्रपति पर महाभियोग अगर इनको हटाना है, उपराष्ट्रपति को सबसे पहले कहाँ पे लाएंगे? राज्यसभा में लाएंगे। क्यों राज्यसभा में क्या लाएंगे? क्योंकि भैया राज्यसभा का ही तो वो सभापति होता है ना, तो इसीलिए अगर राज्यसभा के सदस्य उससे संतुष्ट नहीं है तो वही तो हटाएंगे कि भैया हमें ये नहीं चाहिए, इनको हटाओ यहाँ से। तो सबसे पहले प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है? राज्यसभा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन एक थोड़ी सी एक और बात समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, कौनो बिल, यहाँ पे देखिए कौनो बिल जैसे पहले क्या किया गया? लोकसभा में लाया गया। ठीक है, यहाँ पे मेरी बात समझिए, लोकसभा में कोनो बिल लाया गया, ठीक, लोकसभा में बिल लाया गया, और उसके बाद फिर क्या, यहाँ से पारित होकर के राज्यसभा में पहुँचा दिया गया। और तभी क्या हुआ, उसी समय क्या हुआ कि सरकार जो है गिर गई, मतलब लोकसभा जो है भंग हो गया उसी समय। तो अब क्या होगा? अब जो यह जो बिल आया था लोकसभा का, वो पारित होकर के राष्ट्रपति के पास जाएगा क्या? मान लो इन्होंने पारित किया तो आगे बढ़ेगा क्या बिल? तो ऐसी स्थिति में जब लोकसभा भंग हो जाती है, भले ही उन्होंने बिल बनाया था, है, और वो जो विधेयक होगा राज्यसभा में पहुँचेगा तो वहाँ पे तुरंत रोक दिया जाएगा। जैसे सरकार गिरी वो बिल भी उनके साथ भंग हो गया, सरकार भंग, उनका बिल भी भंग। समझ पा रहे हो? नई सरकार आएगी तो वो नया बिल या कानून जो है अपना लाएंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि कौनो विधेयक, ठीक है, कौनो प्रस्ताव पहले किस में आ जाए? राज्यसभा में आए,
और राज्यसभा से पास होकर के जैसे ही लोकसभा में पहुँचा तो उसी समय क्या है, लोकसभा जो है वो भंग हो जाए। तब उस स्थिति में क्या होगी कि जो ये यहाँ से प्रस्ताव आया है, ठीक है, ये मसौदा आया है, ड्राफ्ट आया है, ठीक है, तो वो क्या भंग हो जाएगा उस समय वो भंग नहीं होगा। ये क्या है, जैसे राज्यसभा अपने पास यहाँ पर रोक करके रखेगी और जैसे ही अगली लोकसभा के सदस्य आएंगे, ठीक है, अगली नई सरकार बनेगी तो तुरंत फिर इसको आगे भेज दिया जाएगा, उसको भंग नहीं किया था। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि अगर लोकसभा को नियम कानून बनाई है ना, नियम कानून को छोड़ो, मतलब ये विधेयक बिल पेश किया गया है, उसमें लोकसभा से पास होकर के राज्यसभा में पहुंचा है और उसी समय लोकसभा भंग हो जाती है, तो जो वो नियम है या कानून का क्या होगा, ऐसे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। तो क्या है, अगर लोकसभा भंग हो गई तो उसके साथ वो भी उसका नियम कानून भंग हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि जो है कानून किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, हमारे देश को चलाने के लिए। तो ठीक है।